गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी शब्द के बारे में अध्ययन किया था, जीव विज्ञान या बायोलॉजी। देखिए, इसमें हम लोग जीव विज्ञान शब्द के बारे में अध्ययन जो इसका था लगभग कर चुके थे। अब जीव विज्ञान शब्द क्या था क्या नहीं, शॉर्टली एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम कब दिया गया था? 1802 में। किसके द्वारा दिया गया? लैमार्क व ट्रेविनेरिस द्वारा। 1802 में लैमार्क व ट्रेविनेरिस द्वारा। बट इन्होंने दोनों ने शब्द ही प्रपोज्ड किया। उसके पश्चात यदि हम बात करें तो लैमार्क व ट्रेविनेरिस के पश्चात एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था अरस्तु, और अरस्तु ने इस जीव विज्ञान शब्द का अध्ययन किया और इसके बारे में लोगों को बताया, और इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, किसको कहा जाता है? अरस्तु। ये लगभग चीजें हमने पढ़ ली थी। और अरस्तु के अनुसार बायोलॉजी शब्द दो भागों में बटा हुआ है, या दो भागों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो बायोस, दूसरा लोगस। बायोस का लाइफ से, लाइफ का हिंदी अर्थ जीवन से, लोगस या लॉजी का स्टडी, स्टडी का हिंदी अर्थ अध्ययन से। और उसके अंत में जो परिभाषा निकल के आई थी वो हमारे पास थी, किसी जीव के जीवन का अध्ययन ही क्या कहला रहा था? जीव विज्ञान कहलाता है। उसके पश्चात अरस्तु ने सजीवता के कुछ लक्षण बताए, और इन लक्षणों को हम अध्ययन कर रहे थे। अब एक एक लक्षण इनके देखते हैं हम लोग। जीवन चक्र, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। जीवन चक्र क्या होता है? जब से, दैट मीन्स व्यक्ति का या किसी जाति का, या हम बोले जन्म से लेकर के और मृत्यु तक का जो समय होता है, उसके मध्य में जो इवेंट या घटनाएं होती हैं वो सब क्या कहलाता है? जीवन चक्र कहलाता है उस जीव के लिए। किसी जीव का जन्म से लेकर के और मृत्यु तक का जो समय होता है, और उस दौरान जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो क्या कहलाएगा? जीवन चक्र कहलाता है। कल ये डिफाइन भी किया था थोड़ा सा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 वर्ष तक जीता है, तो 50 वर्ष का क्या हो गया? उसका जीवन काल हो गया। और उसके अंदर 50 वर्ष में जो भी इवेंट या घटनाएं संपन्न होती हैं वो क्या कहलाएंगी? जीवन चक्र से संबंधित कहलाती हैं, या जीवन चक्र से संबंधित है। अब हमारे पास जीवन चक्र कंप्लीट हो गया। सीधा सा हम बोल सकते हैं जीव के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक के समय के मध्य होने वाली घटनाएं क्या कहलाएंगी? जीवन चक्र कहलाता है। दूसरा हमारे पास आता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिकाओं से निर्मित भाग हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम आदि कोशिकाएं, या और भी कोशिकाएं हो सकते हैं। इन सब से मिलकर के जो भाग निर्मित होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। शॉर्टली बोल सकते हैं कोशिकाओं से निर्मित भाग क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट है कोशिका संरचना। कोशिका संरचना, दैट मीन्स कोशिका की निश्चित आकृति और आकार, शारीरिक की आकृति और आकार किसके द्वारा? कोशिका के द्वारा यदि कंप्लीट होती है, बनती है, तो क्या कहलाएगी? कोशिका संरचना कहलाती है। दैहिक निर्माण भी कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है? बना हुआ होता है। तो कोशिका संरचना हो गई, जीव द्रव्य हो गया, जीवन चक्र हो गया। यदि सजीवता के लक्षणों को हम आगे बढ़ाएं तो नंबर 4 पे हमारे पास मान लीजिए आता है श्वसन।
और श्वसन की डेफिनेशन हमने लगभग 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ी है हमने। और सीधा सा यदि नॉर्मली इसका हम देखें डेफिनेशन तो शॉर्ट से एक परिभाषा है, O2 को ग्रहण करना व CO2 को त्यागना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्लियर? ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। या फिर खाद्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो भी क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया भी क्या कहलाती है, श्वसन। और या फिर O2 को ग्रहण करना और CO2 को छोड़ना भी क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाता है। अब जीव इसके अंदर श्वसन की क्रिया के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 को त्यागता है। यदि हम सजीवता का लक्षण देखें, मान लीजिए प्रजनन, क्या है प्रजनन। प्रजनन या जनन क्या होता है, अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने की दर ही क्या कहलाएगी, प्रजनन। या सीधा सा बोले डेफिनेशन को हम, अपने समान नए जीव को जन्म देना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो क्लियर, अपने समान नई संतति को उत्पन्न करने की दर भी क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। नेक्स्ट देखिए हम लोग वृद्धि व विकास, इनको अलग अलग भी समझ सकते हैं, वृद्धि विकास, और यहाँ अलग अलग मैं आपको समझा रहा हूं। पहले तो इनसे संबंधित जो है इनका अर्थ समझे। वृद्धि व विकास, वृद्धि निश्चित होती है, विकास अनिश्चित होता है। वृद्धि क्या होती है, निश्चित, जबकि विकास अनिश्चित। वृद्धि निश्चित कैसे, मान लीजिए भाई और विकास अनिश्चित मानते हैं। अब इससे तात्पर्य दिया जाता है, कोई व्यक्ति उसके शरीर की जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक होती है। यदि हम हाइट से मतलब करें, ऊंचाई से, ये उम्र और इधर हम ऊंचाई या लंबाई, लंबाई की बात, 5, 10, 15, 20 और 25। मान लीजिए, फैक्ट नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। इधर क्या है, लंबाई 5 में मान लीजिए 2 फीट, 10 में 3 फीट, 15 में 4, 20 में 5, 25 में 6। यदि उम्र और बढ़े, मान लीजिए 25 के बाद 30 है और इधर लंबाई को हम क्या कर दें फिर 7, तो ये क्या हुआ भाई, ये तो अनिश्चित हो गया। लेकिन हम वृद्धि की क्या बात कर रहे हैं, निश्चित। कैसे, एक निश्चित उम्र तक ही व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है, उसके पश्चात ग्रोथ होना बंद हो जाती है। ऐसा तो है नहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो वैसे वैसे शरीर की लंबाई बढ़ती जाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हुआ तो लगभग जो व्यक्ति के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी शायद, जैसे मकान वगैरह हुआ, क्योंकि जब हाइट बढ़ेगी तो ये हमारे कोई काम की ही नहीं बचेगी। तो जो वृद्धि है वो क्या होती है, निश्चित। किसी व्यक्ति की 6 फीट हाइट हो गई है और 6 फीट हाइट से उसकी 18 वर्ष में हो, चाहे 20 वर्ष में, चाहे 25 में, इससे अब हम समझने के लिए एक आइडिया ले रहे कि निश्चित कैसे वृद्धि। उसके पश्चात उसकी लंबाई बढ़ना क्या हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, लेकिन उम्र क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो जो वृद्धि हुई वो क्या है, एक निश्चित उम्र तक होती है, उसके पश्चात वृद्धि नहीं होती है। तो वृद्धि कैसी होगी, निश्चित। विकास है निश्चित कैसे, कोई व्यक्ति 30 वर्ष की उम्र में किसी कार्य को करना सीखता है। कितने वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में किसी कार्य को करना सीखता है। मान लीजिए वो कोई खेती से या कृषि से संबंधित अपना कार्य करता है और उसमें अपने ज्ञान या नॉलेज को बढ़ाता है, और उसके दौरान उस नॉलेज को जब बढ़ाता है तो अपनी जो पैदावार है उसमें ग्रोथ करता है, जिससे उससे आर्थिक मनी अच्छी मिलती है, और धीरे धीरे वो अपना क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। विकास अनिश्चित इसलिए, कोई व्यक्ति सीखना
20 वर्ष की उम्र में भी सीखता है, 30 की में भी सीख सकता है और 40 वर्ष की उम्र में भी सीखता है। इसलिए विकास के लिए कोई एज या उम्र जो है, हाँ इसका इफेक्ट जरूर देखने को मिल सकता है लेकिन निश्चित नहीं होती है। 30 वर्ष की उम्र में ड्राइविंग करना या किसी और कार्य को सीख करके अपना आपका क्या कर रहा है, विकास, अच्छा कुछ ना कुछ डेवलप कर रहा है। तो इसलिए विकास क्या होता है, अनिश्चित, जबकि वृद्धि क्या होती है, निश्चित होती है। और बच्चे में फैक्टर फीचर, बच्चे में जो फीचर है हमारे पास किसके, सजीवता के लक्षण, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ वृद्धि और विकास में जो भी फैक्टर था, जो भी कारक, जैसे हम माने भाई वृद्धि का कारक क्या है, निश्चित समय तक है, इसमें जो कंपेयर था दोनों में वो क्लियर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर बचे हुए इसके फीचर, जो भी सजीवता के फीचर हैं वो हम लोग क्लियर करेंगे। धन्यवाद।